हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार BRSI 2446 सिलेक्टेड कैंडिडेट। मैं आज से इतिहास का एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत का। इसमें क्या है कि पहले आपको प्राचीन भारत का जो होता है, मतलब ऐतिहासिक स्रोत जितना भी होता है, वो ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित 20 से मतलब 25-30 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड पे लिख के, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले स्टार्टिंग में वीडियो को रोक के और सबका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आंसर बता देते हैं। अभी उसको मैच कर लीजिएगा, कितना सही होता है कितना गलत होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रयी नाम किसका है? त्रयी नाम किसको कहा जाता है? तीनों वेदों को त्रयी कहा गया है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तब जानते हैं, चारों वेद में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। उसके बाद देखिए, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। उसके बाद देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। डेरियस प्रथम था, वहीं पर सबसे पहले आक्रमण किया था। शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? तो शक संवत का प्रथम मास होता है चैत, और अंतिम होता है कौन? फागुन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। उसके बाद देखिए, वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा रूप पहले मिलता है? रुद्र नाम से उनको सबसे पहले मिलता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग ग्रंथ कौन सा है? शुल्ब सूत्र। उसके बाद देखिए, पाणिनि किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो देखिए, पाणिनि भाषा और व्याकरण के थे। भाषा एवं व्याकरण के थे। उसके बाद देखिए, किस वेद में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? वेद नहीं, यहाँ पे उपनिषद होगा। किस उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसमें मिलता है छांदोग उपनिषद में। देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में उनका उल्लेख मिलता है छांदोग उपनिषद में। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, या फिर इसको मुद्रा शास्त्र भी बोलते हैं। मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख कहाँ से? तो जो बेसनगर का जो है हेलियोडोरस से, वहीं से मिलता है। हेलियोडोरस का अभिलेख है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। कभी कभी हेलियोडोरस में लिखा मिलता है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। उसके बाद देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई? आदि काव्य किसको कहा गया है? महाभारत को। उपनिषद पुस्तक आधारित होती है किस पर? दर्शन पर। ये बहुत बार पूछा जाता है, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित होती है? दर्शन पर। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। उसके बाद देखिए, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। उसके बाद किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय लिखा, वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी ने। उसके बाद देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई किसमें? सामवेद में। 24-25 क्वेश्चन आपको प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जो स्टार्टिंग जहाँ से हिस्ट्री होता है वहाँ से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसे करके सब क्वेश्चन डाल देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन चल जाएगा। आप लोग वीडियो जो आगे डालेंगे क्वेश्चन का आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।